हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा सेल के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, कुछ पहला वीडियो जो मेरा था उसमें था कुछ सेल के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन सब चीजें थी। और दूसरा जो मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए मैंने डायग्राम बना के रखा है, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा अभी। ठीक, तो और कुछ हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हमको ये जानना है कि कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। ठीक, तो यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब यहाँ पे सेल से हो गया। ठीक, तो यूनिसेलुलर का मतलब ये हो गया कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर के बना है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक, अब वो यूनिसेलुलर है तो उसका एग्जांपल भी होना चाहिए। उसका एग्जांपल जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, साइनोबैक्टीरिया है और कुछ फंगस भी इसमें आते हैं। ठीक, कुछ ही फंगस आते हैं और फंगस तो आप लोग देखते हैं ब्रेड मोल्ड हो गया और आप मशरूम देखते हैं ये मल्टीसेलुलर में आता है। तो ठीक, ये था यूनिसेलुलर। ठीक, अब इसके बारे में कुछ और कैरेक्टर जान लीजिए। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें जो है उनको इंजरी होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। उनकी सेल जो होती है जब अगर उनको इंजरी होती है तो उनकी सेल डेड हो जाती है। लेकिन जब आप मल्टीसेलुलर की बात करोगे तो हमारे अंदर बिलियंस सेल होती हैं, बिलियन सेल होती हैं। तो उसमें से अगर मान लो हजारों सेल क्या हो गई, डेड हो गई, तो क्या होगा, नई सेल रिप्लेस कर दी जाएंगी। ठीक, किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। ठीक, हमारे बॉडी में क्या होता है कि डेली जो है सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं, नई सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। अब ये तो हो गया एक डिफरेंस। अब एक और डिफरेंस है, अगर मान लीजिए कि यूनिसेलुलर में अगर ग्रोथ हुआ तो सेल में ही ग्रोथ होगा। ठीक है, सेल में ही ग्रोथ होगा। लेकिन जो मल्टीसेलुलर में ग्रोथ होता है वो मल्टीसेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है, ठीक, सेल जब डिवाइड होती है, ठीक, तो नई सेल का फॉर्मेशन करती है, तब आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्लांट होता है, ठीक, और जो एनिमल होते हैं उनमें जो है एक सेल से ही पूरी उनकी बॉडी बनी हुई होती है। पहले क्या होता है, आप एग के बारे में जानते होंगे, एग क्या है, एक सेल का बना होता है। फिर एग से जो है जायगोट बनता है। ठीक, जायगोट से फिर सिंगल सेल से क्या हुआ, डबल सेल, डबल से फोर सेल डिवाइड हो रहे हैं, लगातार नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। फिर क्या हुआ, कई सारे सेल मिल करके क्या बना देते हैं, आपका टिश्यू बना देते हैं। फिर टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर के आपके लिए क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर क्या होता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, तो ये थी कुछ डिफरेंसेस। अब एक और डिफरेंस रह जाता है कि मान लीजिए हम लोगों में क्या पाया गया भाई, हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक, जैसे कि अगर हमको सांस लेना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। डाइजेशन करना है, ठीक, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हमको रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, हमारे लिए नर्वस सिस्टम है हमारे पास। ठीक, अब जो यूनिसेलुलर है उनके पास क्या होता है, ये सारी प्रोसेस किसमें होती हैं, सिंगल सेल में होती हैं। ठीक, ये सारी प्रोसेस जैसे कि गैसियस एक्सचेंज हो गया, कहां होगा, सिंपल एक सेल में ही होगा। ठीक, उनकी जो बॉडी है डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है और वो डिफ्यूजन मेथड से जो है क्या लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, ये था कुछ डिफरेंस। अब आप देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल के साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक, सेल का साइज जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जब आप ये जानेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब सेल का साइज डिफरेंट डिफरेंट है तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, एक हाथी को देख लो और एक ह्यूमन बीइंग को देख लो, दोनों क्या हैं, दोनों हैं एनिमल, तो उनके सेल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, डिफरेंस किसमें है, क्वांटिटी ऑफ सेल में है, उसके पास ज्यादा सेल हैं और इन कंपैरिजन टू एलिफेंट ह्यूमन बीइंग के पास कम सेल हैं। ठीक, तो डिफरेंस कहां पे, वेरी कहां पे करेंगे, दोनों वो वेरी करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सेल में, उनके सेल के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो हमको जानना बहुत जरूरी हो जाता था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनिमल और प्लांट सेल के बारे में। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान सा डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको तुरंत जो है इसका डायग्राम बनाना आ जाएगा।
आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक, तो यहाँ पे एनिमल और प्लांट सेल में अभी मैं आपको डिफरेंस भी लिख के बताऊंगा। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन आपको जो है एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, वो सेल वॉल की बात होती है। ठीक, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, जो सेल वॉल है वो डेड होता है, ठीक है, डेड होता है, रिजिड होता है। लेकिन अब सेल वॉल भाई प्लांट में तो मिल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए क्या कोई और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है? हाँ है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? आपका जो फंगस होता है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्लांट सेल है उसमें सेलुलोज का बना होता है, और जो आपका फंगस होता है, फंगस में काइटिन का बना होता है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे देखिए मैंने एक राउंडेड स्ट्रक्चर पहले बना दिया। ठीक, अंदर से शुरुआत करोगे आसानी से बनेगा। चलिए सबसे पहले हमने बनाया क्या, एक गोला बना दिया। ठीक, एक गोला बना दो, उसको लिख दो क्या, न्यूक्लियोलस। ठीक, क्यों, उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। अब आप ये जानते हैं कि सेल में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपको इधर देखिए यहाँ पे मैंने बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे क्या बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दिख रहा है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो इनका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सेल का, वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होता है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये आपका क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई रफ क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स देखे गए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या है, वो रफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये गॉल्जी अपैरेटस हैं। क्या है, ये गॉल्जी अपैरेटस हैं। उसके बगल में देखिए कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये आपका गॉल्जी वेसिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉल्जी वेसिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए बहुत ही आसानी से, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही इजीली आप ड्रा कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए कुछ कर्व स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। ये क्या है भाई, ये पिनोसाइटोसिस वेसिकल होती हैं। ये पिनोसाइटोसिस वेसिकल होती हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर और बना हुआ है, ये क्या है, ये लाइसोसोम है। ठीक, लाइसोसोम हो गया। अब ये जो ऑर्गेनेल्स आपको मिल रहे हैं देखने को, ये कहां पे मिलेंगे, आप जानते हैं ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म आप लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। ठीक, अब यहाँ पे एक राइबोसोम भी बना दिया गया है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे रॉड नुमा स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे। तो ये था आपका एनिमल सेल, बहुत ही इजीली आप ड्रा कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कहां पे, प्लांट सेल के पास आते हैं। ठीक, प्लांट सेल में आते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है, ये भाई वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज को स्टोर करने का काम कर रहा है। प्लांट में क्या स्टोर करेगा भाई, प्लांट में ये स्टोर करेगा, एमिनो एसिड को स्टोर करेगा, प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करेगा, और भी कई सारे सब्सटेंसेस को ये स्टोर करने का काम करता है। जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए ये बीच में जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये लगभग 50 से 90% का हिस्सा है, क्या करता है, प्लांट सेल का पूरा कवर कर लेता है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। एनिमल में आपको बहुत छोटा सा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे प्लांट में आपको 90 से लगभग 50 से 90% का पूरा स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है। अब उसके बगल में क्या बना हुआ है भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आप पढ़ेंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड में आप पढ़ेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो गाल्जी अपैरेटस आपको यहाँ पे भी देखने को मिला, एनिमल सेल में भी, और आपको प्लांट सेल में भी क्या मिलेगा, गाल्जी अपैरेटस। रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये गाल्जी अपैरेटस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे आपको लाइसोसोम मिल रहा था उसी के पास राउंडेड स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आपको परऑक्सीसोम मिलेगा। ठीक, परऑक्सीसोम मिलेगा। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट कई सारे मिलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक और बना दीजिए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रही है,
ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा भाई, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। अब उसी से क्या अटैच रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेम जैसे एनिमल सेल में था वैसे ही प्लांट सेल में था। उसके नीचे क्या रहेगा भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे रहेगा। फिर ये सब किसमें पाए जाएंगे, ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। देखिए यहाँ पे सबसे बाहर जो लेयर मिल रही है आपको सेल वॉल की मिल रही है, उसके नीचे जो लेयर मिल रही है क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मिल रही है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो ये था आपका एनिमल सेल और ये था आपका प्लांट सेल। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस की, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल का होता है। ठीक, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन सॉरी जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और जो प्लांट सेल में होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अब सेल वॉल क्या है, जब हम सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके ऊपर एक वॉल लगी होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, ये आपका सेल वॉल हो जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल बनती किसकी है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, वो भाई सेल वॉल होगा। लेकिन जो इसमें फर्स्ट लेयर जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। चलिए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर फ्यू एंड स्मॉल। ठीक, अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो क्या रहेंगे, वो कम रहेंगे और छोटे छोटे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक, विथ सेल सैप। अभी आपने जो देखा था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा था कि जो वैक्यूल्स है वो लगभग 50 से 90% का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो क्या है, वहां पे लार्ज है विथ सेल सैप है। ठीक, अब यहाँ पे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मींस जो पिगमेंट होता है, कलर वाला पिगमेंट, वो क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में जो पिगमेंट जो प्लांट सेल का पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। कौन कौन से इसमें पिगमेंट आते हैं आपके, पहला आता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट और पोसेसेस। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है, सेंट्रियोल पाया जा रहा है और सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। अब आते हैं पांचवें नंबर पे, फूड स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड्स इज जनरली ग्लाइकोजन। तो फूड स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड होता है वो जनरली क्या है भाई, ग्लाइकोजन है। मींस फूड जो स्टोर होगा एनिमल सेल में वो कहाँ पे होगा, ग्लाइकोजन में होगा। लेकिन जो ये प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में जो है फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक, और जो एनिमल सेल में हो रहा है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, आई होप ये वीडियो मेरा अच्छा रहा होगा, आपके लिए समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक शायरी याद आ गई, कहता हूँ कि कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अरे परेशान तो वो हो जो घर से बाहर ही नहीं निकले। जब आप बाहर निकले हैं तो मेहनत कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।